मन कहता है सो जा छोड़ परे कल करेंगे। मन कहता है सो जा छोड़ परे कल करेंगे। मैं कहती हूँ कल तो बहुत बीत गए, अब जो भी करेंगे आज करेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर टाइम मैनेजमेंट वीडियो। तो स्किल कोई भी हो, हर एक स्किल की तरह टाइम मैनेजमेंट भी एक स्किल ही है। और एक बार आपने इसको सीख लिया, प्रैक्टिस में ले आए, तो आपके जिम्मे आई हर चीज़ को मैनेज करना आपके लिए मुश्किल बिल्कुल नहीं होगा। देखो, मैं हमेशा होम मेकर्स की बात करती हूँ, जबकि खुद मैं सिर्फ एक होम मेकर नहीं हूँ। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, मुझे भी डेली अपने घर को मैनेज करने के अलावा काफ़ी वक्त स्क्रिप्ट राइटिंग, शूट और एडिटिंग को देना पड़ता है। और ये सब देखने में जितना ईजी लगता है ना, उतना है नहीं। एनीवेज, बिना लिखे आप ना तो कुछ सीख सकते हैं और ना ही कुछ मैनेज कर सकते हैं। और लिखने का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप सब कुछ ही लिख डालो, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि डेली अपने टास्क की एक लिस्ट आप रेडी करते हो, लेकिन काम शुरू करने से पहले ही डीमोटिवेट हो जाते हो और गिव अप कर देते हो, तो उसके पीछे सबसे बड़ा एक रीज़न जो है वो यही है कि डेली उतने काम आपके पास करने के लिए होते भी नहीं हैं जितने हम लिख देते हैं। उतने काम नहीं होने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके पास काम नहीं होते, लेकिन इम्पॉर्टेंट, लेस इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट, इन तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अपने सभी टास्क को एक ही कैटेगरी में लिख देना आपको ओवर प्रेशराइज करता है। तो अगर आप भी ऐसा ही कुछ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उतने बॉल आप कैच भी नहीं कर सकते जितने आप ड्रॉप कर देते हैं। अब एक मशीन के साथ ही अब अपने आप को कंपेयर कर लो कि एक मशीन भी अपनी मोटर कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली ही काम करती है। अगर उसको ओवरलोड करोगे तो हीटअप होके बंद हो जाएगी। तो ऐसे ही हम भी होते हैं। हमारी लाइफ में रोज़ अलग अलग तरह की सिचुएशंस होती हैं, घर का इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है और उसके अकॉर्डिंगली ही हमारी एनर्जी भी काम करती है। कभी लो होती है, कभी हाई होती है। तो काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और कम ऊर्जा वाले दिन अगर हम ज़्यादा काम लिख लेंगे तो ऑब्वियसली हम डिमोटिवेट ही होंगे। इसलिए एक बात याद रखनी बनती है कि हर रोज़ आपका घर साफ नहीं रह सकता, कभी कभी उसमें मेस भी होगा, लॉन्ड्री पाइलअप भी होगी। वो हमेशा ही अलमीरा में सेटल्ड हो ज़रूरी नहीं। बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपको 2 दिन तक लेफ्ट ओवर फूड ही खाना पड़ेगा, क्योंकि कुकिंग करने के लिए कभी वक्त नहीं होगा तो कभी मन नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टाइम मैनेज करना ही नहीं जानते या इस तरफ की गई आपकी हर कोशिश नाकाम ही होगी। जब भी हम ओवर अचीवर बनने की कोशिश करते हैं ना, तब हम ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। देखो, सीखना अच्छी बात है, प्लान करना अच्छी बात है, लेकिन प्लान के अकॉर्डिंगली कभी नहीं भी होता तो वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ट्रैक से अगर थोड़ा हट भी गए तो वापस से खुद को रिमाइंड ज़रूर करवाना कि ट्रैक पे वापस आना है। देखो, आवर्स कभी नहीं बदलेंगे। जितनी भी वीडियोस मैंने टाइम मैनेजमेंट पे बनाई हैं, उन सब में एक कॉमन बात जो मैंने हमेशा कही है कि आपके पास 24 आवर्स हैं। तो लिखो एक पेपर लेकर उस पे कि 24 आवर्स। अब इसमें से अपने स्लीपिंग आवर्स निकाल दो। जितना भी आप सोते हो, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, चाहे 9 घंटे, जितना भी टाइम आप रेस्ट के लिए लेते हो, उसको माइनस कर दो। जैसे कि मैं कर रही हूँ यहाँ पे 24 माइनस 6। मैं मोस्टली 6 घंटे ही सोती हूँ। हाँ, कभी कभार ऐसे दिन में मैंने आफ्टरनून में 1 घंटा नैप ले लिया तो 7 हो जाते हैं। अदरवाइज एवरेज हम 6 घंटे की लगा के चलें तो 24 माइनस 6 मेरे पास 18 घंटे बचते हैं। तो 18 घंटे क्या कम है मुझे अपना घर, अपना काम और सेल्फ केयर को मैनेज करने के लिए? हाँ, ये कम ही पड़ेंगे। अगर मैं अपना बहुत सारा वक्त सोशल मीडिया पे खुद को एंटरटेन करने में लगाऊं तो गिल्ट नहीं होता कभी कभी कि घंटों हम एंटरटेनिंग रील्स देखते रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं? मैं नहीं कहती कि एंटरटेनमेंट ज़रूरी नहीं है, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन काम के बीच में शॉर्ट ब्रेक्स के साथ, या फिर जब आपने अपना डिसाइडेड टारगेट अचीव कर लिया तब। देखो, लगने वालों को तो अभी भी यही लगता होगा कि होम मेकिंग की जॉब में इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि सीईओ एक कंपनी को रन करता है, सेम ऐसे ही एक होम मेकर अपने घर को चलाती है। बस फ़र्क इतना है कि कंपनीज जो हैं वो सिस्टम के साथ चलती हैं और घर को कई बार हम लाइटली ले लेते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, इसलिए सिस्टम बना नहीं पाते, इसीलिए हमारे काम भी पाइलअप होते जाते हैं। तो अपने टाइमिंग्स की बात करते करते हम बहुत सारी और चीज़ें भी क्लियर करेंगे। तो रात के 10:30 से लेकर सुबह के 4:30 तक मेरा स्लीपिंग टाइम होता है। अगर मैं आधा घंटा लेट सोई हूँ तो सुबह आधा घंटा लेट ही उठूंगी, और ये बहुत नॉर्मल है। आपका हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता ना।
तो 5 से सवा 5 के बीच में मैं किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बेटी का टिफिन पैक करना होता है और 6 बजे वो अपनी जॉब पे चली जाती है और ये मेरा टाइम है। हो सकता है आपका दिन 4 बजे शुरू हो या 6 बजे शुरू हो या उसके बाद भी शुरू हो सकता है। मेरा बेटा कॉलेज जाता है और बेटी जॉब पे जाती है। हो सकता है आपके बच्चे स्कूल गोइंग हों, आपके हस्बैंड सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकलते हों। तो आपकी और मेरी रूटीन कभी भी सेम नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, रूटीन बनाने का तरीका जरूर सेम हो सकता है। तो टाइमिंग्स कुछ भी हो उठने के, काम करने के, लेकिन एक नियम बना लो कि उठते ही फोन तो बिल्कुल टच नहीं करना। अदरवाइज दिन की शुरुआत ही जब आपने टाइम वेस्ट करने से कर दी तो टाइम मैनेज कैसे होगा। तो अपनी रूटीन के एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगी कि इसी तरह से आप भी अपने लिए एक रूटीन चार्ट बना सकते हैं। तो मोस्टली हम पूरे दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन और नाइट रूटीन। लेकिन मैं हमेशा पूरे दिन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, मॉर्निंग रूटीन, आफ्टरनून रूटीन, इवनिंग एंड नाइट रूटीन। और अब हर रूटीन के अकॉर्डिंगली अपने टास्क आपने लिख लेने हैं कि आप मॉर्निंग रूटीन में कौन कौन सा काम करते हैं या कर सकते हैं, आफ्टरनून में आप क्या क्या करेंगे या रेस्ट करेंगे, इवनिंग में आपका क्या क्या काम होगा, और ऐसे ही नाइट रूटीन में भी आप अपने टास्क मेंशन करेंगे। तो जैसे मॉर्निंग रूटीन में मेरी सेल्फ केयर होती है, क्लीनिंग होती है, कुकिंग का पार्ट होता है और लॉन्ड्री होती है। टाइमिंग्स हम बाद में देखते हैं कि कैसे कैसे कब होता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक, यानी कि दोपहर के 12 बजे तक मैं अपना दिन का 70% काम खत्म कर लेती हूँ। और उसके बाद आफ्टरनून रूटीन में मेरा मोस्टली मी टाइम होता है। मी टाइम के मेरे कम से कम आप लगा सकते हैं कि 3 से 4 घंटे होते हैं। उसके अलावा इसी टाइम हम अपना लंच वगैरह लेते हैं। बाकी नैप कभी कभी अगर मुझे जरूरत लगे तो, पर मैं इसको मी टाइम में काउंट नहीं करती। इसको मैं इस तरह देखती हूँ कि अगर मुझे रेस्ट की जरूरत है, अपनी बॉडी को रिचार्ज करने की जरूरत है, तो फिर मैं उस दिन नैप लेती हूँ। और जो भी चीजें आप मी टाइम में करते हैं वो भी आपकी सेल्फ केयर में ही आती हैं। और अब चलते हैं इवनिंग रूटीन की तरफ। तो इवनिंग में सबके घरों में जैसे नॉर्मली होता है चाय या कॉफी, तो टी और कॉफी का टाइम होता है। उसके अलावा गार्डनिंग को मैं शाम के टाइम पे मेंशन कर लेती हूँ, अगर सुबह मुझसे नहीं हो पाया कुछ और करने को हुआ, क्योंकि डेली बेसिस पे ऐसा कुछ होता नहीं है। अब मेरे पास स्पॉट में ही सारे प्लांट है तो इतना काम नहीं होता, तो जितना भी होता है मैं उसको इवनिंग में खत्म कर लेती हूँ। तो सेल्फ केयर को इवनिंग रूटीन में भी हम मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे मेरा वर्कआउट टाइम होता है। उसके अलावा डिनर रेडी करना होता है, जिसके लिए सिर्फ 10 मिनट चाहिए होते हैं, क्योंकि 70% काम जो है मैं अपना सुबह के टाइम पे मॉर्निंग रूटीन में खत्म कर लेती हूँ। तो इसके बाद लास्ट में नाइट रूटीन। और सोने से पहले अगले दिन की तैयारी करके सोना होता है, यानी कि जो भी मील आपने कुक करने हैं नेक्स्ट डे उनकी प्रिपरेशन करके सोना। और साथ ही किचन क्लीन करनी होती है। फिर मैं अपनी ग्रीन टी लेके अपनी जनरल लाइटिंग करती हूँ। और अगर आपको ये ठीक लगे तो जो भी शेड्यूल्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। पीडीएफ मैं डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद वो पता नहीं कैसे ओपन होना बंद हो जाते हैं, तो बेटर है कि आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए। देखो, रूटीन लिख लेना और उसके अंदर अपने टास्क लिख लेना इतना मुश्किल नहीं होता। मुश्किल होता है उसको टाइम फ्रेम देना और उस टाइम फ्रेम के अंदर उस काम को खत्म करना। तो मॉर्निंग रूटीन में 4:30 से लेकर 5 बजे तक मेरा फ्रेशन अप का टाइम होता है। तो फ्रेशन अप होके मैं सीधा आती हूँ किचन में, जो होता है 5 से लेकर 6 बजे तक। तो 5 से 6 बजे के बीच में जोई को खाना देना, बर्ड्स को दाना डालना, मॉर्निंग ड्रिंक लेना अपना, और साथ ही बेटी के लिए टिफिन रेडी करके उसे ऑफिस के लिए विदा करना। और उसके बाद 6 से लेकर 6:30 तक आधा घंटा मैं शुक्राना करती हूँ। जैसे सब लोग अपने अपने तरीके से उस कुदरत को याद करते हैं, उसमें बिलीव करते हैं, उसी तरह से मैं भी शुक्राना और अरदास इसी टाइम पे करती हूँ। उसके बाद 40 to 45 मिनट्स प्राणायाम और साथ में ध्यान। वैसे मैं एक्सरसाइज भी इसी टाइम पे करती थी, 2-2.5 घंटे लगाती थी, लेकिन अब बेटी की शिफ्ट चेंज होने की वजह से फिर मैंने वो इवनिंग पे कर दिया है। और 7:15 से लेकर 8:15 बजे तक लॉन्ड्री और क्लीनिंग का पार्ट होता है। तो लॉन्ड्री का एक लोड में लगा देती हूँ और साथ ही हेल्पर्स भी इस टाइम पे आती हैं। तो जो एरिया मुझे लगता है कि उनके साथ मिलकर मुझे साफ़ करवा लेने चाहिए तो वो उस टाइम पे हो जाते हैं। उसके बाद 8:15 से लेकर 8:45 बजे तक स्टफ़ी की वॉक होती है। जैसे ही हेल्पर चली जाती हैं क्लीन करके, उसके बाद स्टफ़ी को मैं वॉक पे ले जाती हूँ। उसके बाद ब्रेकफास्ट रेडी करना और 9:30 तक हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो डन हो जाता है। देन 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक मैं लंच और डिनर की तैयारी करती हूँ। 2 तरह के तड़के मैं एक साथ रेडी कर लेती हूँ, एक सब्जी के लिए, एक दाल के लिए। तो इसी टाइम पे मेरा काफ़ी काम खत्म हो जाता है। फुल डे रूटीन ऑफ अ होम मेकर मैंने एक वीडियो अपलोड की है रिसेंटली, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में हर चीज़ डिस्क्राइब की है। उसके बाद डिशेस क्लीन करने के लिए हेल्पर आती है, तो आधे घंटे का मैं ब्रेक लेती हूँ, वो होता है मेरा कॉफ़ी ब्रेक।
उसके बाद या तो 11:30 तक या फिर 12 बजे तक भी हो जाता है। कई बार डिपेंड करता है कि मैंने एक एरिया चूज़ किया है ऑर्गेनाइज करने के लिए, 2 एरिया चूज़ किए हैं। इसी टाइम पे हेल्पर डस्टिंग भी करती है, तो जहाँ पे मेरी मौजूदगी की ज़रूरत होती है उसको, या मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए मैं वहाँ पे फिर अवेलेबल रहती हूँ। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है मेरी मॉर्निंग रूटीन, यानी कि सुबह 4:30 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक। इसे हम मॉर्निंग पार्ट कहेंगे। अब आप अपनी ज़रूरत या अपनी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से इसी तरह से टाइम को मेंशन करते हुए अपने टास्क लिख सकते हैं आगे, और कोशिश कीजिए कि जो भी टाइम आपने मेंशन किया है उस टाइम फ्रेम के अंदर आपका काम ख़त्म हो जाए। जब हम ये करना सीख जाते हैं तो फिर आदत हो जाती है, फिर कोई चार्ट वार्ट देखने की ज़रूरत नहीं होती, फिर हमारा हर काम बहुत ही स्मूथली जाता है। अब 12 बजे से लेकर 5 बजे तक आफ्टरनून रूटीन होती है, जिसमें मैं नेटफ्लिक्स वगैरह अगर वॉच करना है कोई शो तो वो कर सकते हैं, अपनी वीडियो एडिटिंग करती हूँ, स्क्रिप्ट राइटिंग करती हूँ, बुक रीडिंग करनी है तो वो उस टाइम पे हो जाती है, शॉर्ट वीडियो का कोई शूट करना है, ये सब चीज़ें वो हैं जो मैं करती हूँ। आप यहाँ पे लिखिए आफ्टरनून रूटीन और आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कीजिए कि आपका लंच रेडी हो जाता है, बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, बच्चों को आप कैसे हेल्प करते हैं, कैसे उनका टेक केयर करते हैं। इसे नैप टाइम के लिए यूज़ कीजिए। पूरे दिन में बीच बीच में भी अपनी चीज़ों के लिए हम टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन ये टाइम स्पेशली इस चीज़ के लिए भी होना चाहिए कि हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो अपनी ग्रोथ के लिए कोई अच्छे शोज़ देखना शुरू कीजिए, नॉलेज का दायरा बढ़ाइए, कुछ बुक रीड वगैरह किया कीजिए। तकदीर अपनी खुद लिखने के लिए ना आपको ना कागज़ पकड़ाएगा कोई, ना कलम। तो जो चीज़ें आपको मिल ना सके उन्हें छीन लेना, उन्हें हासिल कर लेना मकसद होना चाहिए। तो जब बनाएं अपने लिए चार्ट तो मी टाइम का एक अच्छा खासा टाइम उसमें मेंशन ज़रूर कीजिएगा। और शाम को 5 से 8 होती है मेरी इवनिंग रूटीन, जिसमें ब्लैक कॉफ़ी का एक शॉट लेने के बाद मैं 5 बजे चली जाती हूँ अपने जिम में ऊपर और 6:30 बजे वापस आती हूँ। तो ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, 5:30 से 6:30 भी हो सकता है, कई बार तो बिल्कुल टाइम नहीं होता, लेकिन स्किप ना करने की बजाय मैं 6 से 6:30 आधा घंटा ही कर लेती हूँ। फिर आधा घंटा अपना शावर लेने में और थोड़ा बहुत स्किन केयर वगैरह कर लेती हूँ इसी टाइम। 7 से 8 डिनर का टाइम होता है, 10 मिनट लगते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि तैयारी पहले डन होती है। सब्जियां मेरी हमेशा चॉप करके फ्रीज़ की होती हैं, बस उठाया तड़के में डाला, एक साइड चपाती बन जाती है, एक साइड सब्जी बन जाती है और खाना रेडी हो जाता है। उसके बाद खाना खाया। 8 से 10:30 होता है नाइट टाइम रूटीन, जिसमें आपको अपना मील प्रिपरेशन करना होता है नेक्स्ट डे के लिए, किचन क्लीन करना होता है, साथ ही मैं अपना ग्रीन टी लेके अपना जर्नल राइटिंग करती हूँ। हम मदर्स के लिए ना काम अलग अलग होता है, बच्चे छोटे होते हैं तो अलग काम होता है, बड़े होते हैं तो अलग काम होता है। तो अगर आपको ठीक लगे तो इस चीज़ का भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अच्छा, PDF कई बार खुलता नहीं है, काफ़ी लोग बोलते हैं, तो पुराना जो मेरा एक शेड्यूल जो मैंने बनाया था, जब मैं काफ़ी चीज़ें खुद करती थी, डिशेस वगैरह खुद क्लीन करती थी, डस्टिंग वगैरह खुद करती थी, तो वो भी मेरा रेडी है चार्ट। अगर आप चाहें तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। देखो, मैंने आपको कहा कि अपने दिन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो तो आपके दिन में आपकी 4 रूटीन्स बन जाएंगी। और जब आप उन रूटीन्स में अपने दिन भर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सेल्फ केयर का टाइम मेंशन करो तो हर टास्क को खत्म करने के लिए डेडलाइन भी मेंशन करो। और ये करते करते आपको प्रायोरिटी सेट करना आ जाएगा कि कौन और क्या आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या लेस इम्पॉर्टेंट है, और क्या ऐसा है जो आपके नहीं किसी और के करने से भी हो सकता है। और कोशिश करें कि इम्पॉर्टेंट और बड़े टास्क पहले ख़त्म करें। सोच के देखो कि लाइफ एक जार है और आपको उसमें सैंड और स्टोन्स दोनों भरने हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले क्या फिल किया जाए कि दोनों जार में आ जाएं। क्योंकि अगर आप सैंड पहले फिल करोगे तो स्टोन्स तो फिर उसमें फिट आएंगे ही नहीं। बहुत पहले भी मैं यही बात कहती थी, क्योंकि मैंने वही चीज़ करते करते समय के अंदर काम करना सीख लिया। टाइमर अगर आप सेट कर पाओ तो बहुत सारे छोटे बड़े टास्क हम समय से भी पहले ख़त्म कर लेते हैं। मेरे साथ बेट लगा के 30 मिनट्स का टाइमर लगाओ और घर के किसी ऐसे एरिया को क्लीन करने का डिसाइड करो जिसमें आपको लगता है कि 45 मिनट से कम नहीं लगेंगे। तो देख लेना 25 मिनट्स में ही आप वो काम कंप्लीट कर दोगे। और इसे कहते हैं पावर ऑफ टाइमर। ये सब चीज़ें जैसे आवर्स डिवाइड करना, इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट टास्क को रिकग्नाइज करना, या फिर टाइमर लगा के खुद को डेडलाइन देना, ये सब करने के लिए आपको डिसिप्लिन होने की ज़रूरत पड़ेगी। बिना डिसिप्लिन के आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे, और कंसिस्टेंट हुए बिना कोई भी रूटीन आपकी हैबिट कभी नहीं बन सकती। ये सब कुछ जो मैंने अभी कहा, इसे नोट डाउन करना काफ़ी ईजी है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ऐसा माइंडसेट चाहिए जिसमें क्लटर ना हो। मतलब बाहर का क्लटर आप तभी क्लीन कर सकते हो जब दिलो दिमाग से भी आप अच्छा फील करते हो। अदरवाइज़ फिर वही चीज़ होती है कि 2 दिन हमने अपनी बनाई कोई लिस्ट फॉलो की
और तीसरे दिन किसी थॉट ने आकर दिमाग को ऐसा घेरा कि उसके बाद फिर ना तो टू डू लिस्ट बनाई और ना ही सिस्टमेटिकली काम किया। और ये अक्सर होता है। अपनी लाइफ में सिस्टम लाने की एक ऐसी जर्नी है जिसमें आपका खुद का माइंड ही आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है और उस टाइम पे आप इतना लो फील करते हो कि घर को, अपने काम को ऑर्गेनाइज करना तो छोड़ ही दीजिए, खुद की हालत का कुछ पता नहीं होता। तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा होगा ही, लेकिन आपको अपने ब्रेन से फाइट करते हुए उस लो एनर्जी वाले फेज़ को क्रॉस करके अगले लेवल पे आना है, जहां आप एक बार फिर से नोटबुक और पेन उठाएंगे और फिर से नेक्स्ट डे के लिए एक टू डू लिस्ट रेडी करोगे। और ये तब तक कर रहा है जब तक अपने ब्रेन के साथ फाइट करते हुए आप उसे हरा नहीं देते। देखो, किसी भी चीज़ में बहुत स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कोई भी रूटीन है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी आप उसे चेंज कर सकें। लड़ाई कोई भी हो लेकिन अपने मन से नहीं हारना। तो एक बार फिर से दोहराएंगे कि मन कहता है सो जा, छोड़ परे, कल करेंगे। मन कहता है सो जा, छोड़ परे, कल करेंगे। मैं कहती हूँ कल तो बहुत बीत गए, अब जो भी करेंगे आज करेंगे। तो सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।